Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज द हेरिटेज ऑफ इंडिया भारत की विरासत इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं. वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और इस पैराग्राफ के इस बोर्ड एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है. तो इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं. रीड करने के बाद ही हमको पता लगाना होता है कि यह किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है. तो पहले इसको एक बार रीड करते हैं. मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड. द एक्स्ट्रावेगेंट एंड barbarous hectums of the Vedic age have long since been forgotten, though animal sacrifice continues in some sects. तो हम समझ रहे हैं कि ये द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो कि ए.एल. बॉसम जी के द्वारा लिखा गया है, भारत की विरासत, इससे लिया गया है. तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार. यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि मच दैट वाज वेस्ट यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड. कहते हैं कि वैदिक काल की जो निर्दयी प्रथाएं थी, जो उनके लिए आवश्यक नहीं थी, वह आज पहले से ही अदृश्य हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं. तो कहते हैं कि मच दैट वाज यूजलेस, वह चीज़ें जो अनावश्यक थी, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड, वह पहले ही गायब हो चुकी हैं. और द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हैक्टम्स, कहते हैं द एक्स्ट्रावेगेंट जो फिजूल खर्ची थी, अत्यधिक खर्च करना था, और बारबरस हैक्टम्स और जो कुप्रथाएं थी, ऐसे कुप्रथाएं थी वैदिक एज में, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगेटन, वह पहले ही लोगों के द्वारा भुलाई जा चुकी हैं. दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, लेकिन कुछ जातियों में या कुछ संप्रदायों में अभी भी पशु बलि चल रही है, पशु बलि जारी है. विडोज हैव लॉन्ग सिंस सीज्ड टू बर्न ऑन देयर हस्बैंड्स प्रेज, विधवाओं को पहले ही अपने पति की चिताओं के साथ जलने से रोक दिया गया है. गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, आज कानून के अनुसार महिलाओं का भी, लड़कियों का भी बाल विवाह रोक दिया गया है. इन बसेज एंड ट्रेन्स, बस में और ट्रेनों में, ऑल ओवर इंडियन, ऑल ओवर इंडियन, पूरे भारत में, ब्राह्मण रप्स सोल्डर्स, ब्राह्मण लोग अपने कंधे को रगड़ कर चलते हैं. विद द लोवेस्ट कास्ट, निम्न श्रेणी के लोगों के साथ, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी छुआछूत के, भेदभाव के, एंड टेम्पलेट्स ऑफ ओपन ऑल बाय डस, कहते हैं टेम्पल्स आर ओपन, और मंदिरों को खोल दिया गया है, टू ऑल, सभी के लिए, बाय लॉ, कानूनन, और कहते हैं कानूनन मंदिरों को भी हर धर्म के, हर जाति के लोगों के लिए भी, हर संप्रदाय के लोगों के लिए खोल दिया गया है. कोई भी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर सकता है. कोई भी हिंदू, किसी भी जाति का, किसी भी निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी उच्च श्रेणी के व्यक्ति के साथ बसों में सफ़र कर सकता है, ट्रेनों में सफ़र कर सकता है, और हर पवित्र स्थान पर जाकर के ईश्वर की आराधना कर सकता है. तो गाइज़, ये तो था आपका इसका एक्सप्लेनेशन. हम लोग जानेंगे इसका रेफरेंस कैसे होता है. तो रेफरेंस के लिए मैं लास्ट की वीडियो में भी रेफरेंस दे चुका हूँ, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. ये रेफरेंस लिखा हुआ है सामने, आप रेफरेंस देख सकते हैं. ये रेफरेंस हम लोगों को किस उस लेसन में कोई भी रेफरेंस होना है, रेफरेंस आपका वही रहता है. जैसे एक बार देख लेते हैं. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. बॉसम. लिसन अगेन. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. बॉसम. ये पंक्तियाँ द हेरिटेज ऑफ इंडिया से ली गई हैं, जिनके लेखक ए.एल. बॉसम जी हैं. कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कॉन्टेक्स्ट ये सामने लिख दिया है मैंने. इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स द चैलेंजेस इन द ओल्ड या बैड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. कहते हैं यहाँ इन पंक्तियों में ऑथर ने वर्णन किया है द चेंजेस, बदलाव, इन द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, भारत की पुरानी परंपराओं का. लेखक ने यहाँ पर भारत की पुरानी परंपराओं में हुए बदलाव के बारे में वर्णन किया है.
हम लोग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए हमको एक बार उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है, इसके बाद उसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में इंग्लिश में देना होता है। तो हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं कि द ऑथर राइट्स दैट, लेखक लिखते हैं कि मेनी ऑफ द डेविल्स ऑफ एंशियंट, बहुत सारे ईविल्स, बुराइयाँ, ऑफ द एंशियंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय परंपरा के, आर नाउ नो मोर इन प्रैक्टिस, अब वास्तव में अभ्यास में नहीं है। लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति के बहुत से प्राचीन जो बुराइयाँ थी अब अभ्यास में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। देयर हैड बीन सर्टेन बार्बरिक ट्रेडिशंस ऑफ पब्लिक सेक्रीफाइस, कहते हैं देयर हैड बीन सर्टेन बार्बरिक ट्रेडिशंस ऑफ पब्लिक सेक्रीफाइस इन द वैदिक एज, जो भी वैदिक युग में इस प्रकार से कुप्रथाएं थी, गलत प्रथाएं थी, जैसे विडोज वेयर फोर्स टू डाई ऑन द बर्निंग पेयर ऑफ देयर हस्बैंड, जैसा कि महिलाओं को अपने जलती हुई पति की चिता के साथ ही जल जाना पड़ता था। और चाइल्ड मैरिज वाज इन वैग्यू एमंग द गर्ल, और बच्चियों की शादी बचपन में ही हो जाया करती थी। बट ऑल दीज एवल्स ट्रेडिशंस आर नाउ नो मोर इन फैशन इन मॉडर्न इंडिया, लेकिन आज आधुनिक भारत में ये बुराइयां आज हमारे फैशन में नहीं हैं। और द ओल्ड कस्टम्स ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ आल्सो सीज्ड टू एग्जिट इन इंडिया, भारत में जो छुआछूत की भावना थी धीरे धीरे अब वह भी कस्टम में नहीं है, वह भी हमारे रीति रिवाज में नहीं है। द अपर कास्ट पीपल डू नॉट हेट द टच ऑफ लोअर कास्ट पीपल, उच्च श्रेणी के लोग, उच्च जाति के लोग अब निम्न जाति के लोगों के साथ टच करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें छू लेने से उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। दे ट्रेवल इन द सम बसेस एंड वर्शिप इन द सेम टेम्पल टुगेदर, वे एक साथ बसों में यात्रा करने लगे हैं और एक ही मंदिर में एक साथ पूजा पाठ भी करने लगे हैं। इस प्रकार से आज हमारे भारत का संपूर्ण चेहरा बदल रहा है और यह उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।